हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र जो मेरा पहला चैप्टर है, हम लेक्चर लेकर आए हैं 14। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज विद्युत क्षेत्र के बारे में जाने कि विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं, फिर विद्युत क्षेत्रीयता का परिभाषा जानेंगे, एसआई मात्रक विमीय सूत्र जानेंगे। तो आइए पहले विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। चलिए, तो यदि किसी बिंदु आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी बिंदु आवेश, कैसा आवेश लेना है जी, बिंदु आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए परिभाषा इसका जानेंगे। आइए परिभाषा, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए परिभाषा देखिए, यदि किसी बिंदु आवेश, कैसा आवेश लेना है जी, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लीजिएगा हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q0 लिए। क्या लिए जी, बिंदु आवेश Q0 लिए हैं। तो ये मेरा Q0 आवेश है। तो ये Q0 आवेश के चारों ओर का होगा जी विद्युतीय क्षेत्र होगा। जैसे आप एक चुंबक लीजिएगा तो चुंबक के चारों ओर क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी प्रकार आवेश के चारों ओर क्या होता है जी, विद्युतीय क्षेत्र होता है। जिस प्रकार चुंबक है, ये मेरा चुंबक है, तो जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार आवेश Q0 मतलब आवेश, उसी प्रकार आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो बोल रहे कि यदि किसी बिंदु आवेश, तो हम कैसा आवेश लिए जी, बिंदु आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो हम एक बिंदु आवेश लिए हैं। तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर का है जी एक विद्युतीय क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश। अब इसमें से बाहर से कोई अन्य आवेश स्थित कर दो, तो अन्य आवेश या तो प्लस Q आवेश स्थित कर सकते हैं, या तो हम माइनस Q आवेश स्थित कर सकते हैं। ये मेरा Q0 आवेश है जी, बिंदु आवेश है। तो Q0 ये बिंदु आवेश है, तो इस Q0 बिंदु आवेश के चारों ओर का होगा जी विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, और बाहर से इसमें इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश स्थित कर दिए। तो प्लस Q आवेश स्थित किए हैं, तो ये Q0 आवेश है। तो इस प्लस Q0, ये Q0 आवेश के चलते ये प्लस Q पर बल लगेगा। तो इस Q0 आवेश के चलते प्लस Q पर किधर बल लगेगा जी, ये भी प्लस है, Q0 भी प्लस है और Q भी प्लस है। तो Q0 आवेश के चलते Q पर किधर बल लगेगा जी, बाहर की ओर बल लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। क्या करता है जी, विकर्षित करता है।
अब ये क्यू नॉट है और ये मेरा क्या है जी माइनस क्यू है, तो ये क्यू नॉट के चलते अब माइनस क्यू पर बल लगेगा तो किधर बल लगेगा जी, अंदर की ओर बल लगेगा। किधर बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। क्यों अंदर की ओर बल लगेगा यहां पर अंदर की ओर बल इसलिए लगेगा कि यहां पर क्यू नॉट प्लस है और यहां पर यहां पर जो क्यू है माइनस है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहां पर जो बल लगेगा वह क्या लगेगा जी, आकर्षण लगेगा बल। यहां पर जो बल लगेगा आकर्षण लगेगा और यहां पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा। यहां पर जो बल लगेगा यानी यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहां पर आकर्षण बल लगेगा। तो यही तो विद्युत क्षेत्र है हमारा। क्या कहता है जी, यदि किसी बिंदु आवेश, तो ये मेरा क्या ले लिए जी, हम बिंदु आवेश ले लिए क्यू नॉट, या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये क्यू नॉट हम आवेश लिए हैं तो इसके चारों ओर का है जी विद्युतीय क्षेत्र है। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, उसी प्रकार आवेश के चारों ओर का होगा जी विद्युतीय क्षेत्र। तो आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, तो अब इसमें स्थित यानी जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, तो बाहर से हम प्लस क्यू आवेश स्थित कर दिए और माइनस क्यू आवेश स्थित कर दिए, माइनस क्यू आवेश स्थित कर दिए। तो जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, तो इसमें बाहर से आवेश या तो प्लस स्थित हो सकता है या तो माइनस स्थित हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ले लिए और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ले लिए। तो जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है, तो जब प्लस चाहे माइनस आवेश स्थित रहेगा तो उस विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। तो ये हम प्लस लिए हैं और ये मेरा क्यू नॉट प्लस है, तो ए भी प्लस 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 एक दूसरे को क्या करता है जी, प्रतिकर्षण करता है। यानी यहाँ पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। चलिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे क्या करेगा जी, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और जब असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है। तो देख लो, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल विद्युत बल का अनुभव कर रहे हैं, को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी साफ इससे डिफिनेशन निकल रहा है कि किसी बिंदु आवेशों के समुदाय, समुदाय मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, देखो यहाँ पर स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये नोट कीजिए, चलिए ये नोट्स कीजिए। अब सुनिए, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को, यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तो उस आवेश को क्या बोलते हैं जी, स्रोत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। तो ये नोट लिख के लिखेंगे, नोट देख के लिखेंगे। नोट देख के क्या लिखेंगे जी, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को
स्रोत स्रोत आवेश कहते हैं। यानी साफा क्लियर हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। यानी जो आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तो उस आवेश को क्या बोलते हैं जी? स्रोत आवेश। तो यहां पर जो मेरा Q0 है कौन सा आवेश है जी? स्रोत आवेश है, क्योंकि यहां पर हमारा विद्युत क्षेत्र Q0 आवेश स्थित उत्पन्न कर रहे हैं। तो Q0 जो मेरा आवेश यहां पर होगा वह स्रोत आवेश होगा। साफा बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। यानी जो आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है उस आवेश को क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश। तो इसको नोट कीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है। हाँ, विद्युत क्षेत्र का कोई फॉर्मूला नहीं है, विद्युत क्षेत्र का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है जी? सदिश राशि है और इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो भी फॉर्मूला होगा किसका होगा जी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। तो इसको नोट कीजिए और पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टार्ट दीजिए, आगे लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी स्टार दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं? तब विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा सुनिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा आरोपित बल, स्रोत आवेश के द्वारा आरोपित बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा हम नोट करते हैं। तो चलिए डैश देके लिखिए, डैश देके लिखिए विद्युत क्षेत्रीयता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश, क्या बोल रहे हैं जी? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को Q0 द्वारा सूचित करते हैं। तो धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत
आवेश Q, स्रोत आवेश Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खड़ी पाई क्या है जी परिभाषा? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश को क्या लिखेंगे? Q0 पर स्रोत आवेश Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए इसको फिगर द्वारा समझेंगे। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज पहले इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता। किसके द्वारा दी? ई वेक्टर, यहां पर लिख सकते हैं ई वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। आइए परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज। इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। आइए इसको फिगर बनाएं। ये मेरा स्रोत आवेश और यहां पर मेरा धन परीक्षण आवेश। तो क्या बोला जी डिफिनेशन कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के द्वारा। तो यहां पर हम ले रहे हैं स्रोत आवेश Q और यहां पर ले रहे हैं धन परीक्षण आवेश Q0 और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस R, यानी दूरी R। यहां पर क्या है जी मेरा? यहां पर स्रोत आवेश Q और यहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस R है। तो आइए ये मेरा स्रोत आवेश और R डिस्टेंस पर धन परीक्षण आवेश। ये क्या है जी? स्रोत आवेश, और स्रोत आवेश के चारों क्या है जी? विद्युत क्षेत्र है, और इससे R डिस्टेंस पर क्या है? धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो क्या मेरा डिफिनेशन बोल रहा है कि यदि
किसी यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, यानी यह मेरा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, तो हम बिंदु ले लिए 1 और 2 बिंदु ले लिए। पहला बिंदु पर स्रोत आवेश Q और दूसरा बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, ये मेरा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर, तो यहां पर कौन सा आवेश है जी मेरा, धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश बोल रहा है क्या, धन परीक्षण आवेश Q0 पर, यानी धन परीक्षण आवेश यह मेरा है Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के द्वारा, तो स्रोत आवेश मेरा यह Q है, Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल, तो स्रोत आवेश के द्वारा धन परीक्षण आवेश पर किधर बल लगेगा जी, बाहर की ओर बल लगेगा, किधर लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, और जो मेरा बल लगेगा वह बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि स्रोत आवेश भी प्लस है और धन परीक्षण आवेश भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो स्रोत आवेश के द्वारा धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा मेरा वह बाहर की ओर बल लगेगा, और बल लगेगा फोर्स यानी F वेक्टर। तो धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q, तो स्रोत आवेश Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल, तो स्रोत आवेश के द्वारा धन परीक्षण आवेश पर हम बल दिखा दिए, बल किधर लगेगा जी, बाहर की ओर, स्रोत आवेश के चलते धन परीक्षण आवेश बल बाहर की ओर, क्योंकि प्लस 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 एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल यानी F वेक्टर, और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अतः इसे E वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा जी, E वेक्टर बराबर, इसका जो फॉर्मूला होगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाटा में धन परीक्षण आवेश Q0, यही क्या होगा, विद्युत क्षेत्रीयता का फॉर्मूला हो गया। कहाँ से निकला, परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, तो ये मेरा विद्युत क्षेत्र है, और किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर, धन परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश यानी Q के द्वारा आरोपित विद्युत बल, तो आरोपित विद्युत बल यानी ऊपर आरोपित विद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी धन परीक्षण आवेश Q0 भागा में चल गया, और बल और धन परीक्षण आवेश की क्या है जी, एक दूसरे के अनुपात में यानी भागा में रेशियो है। तो आरोपित विद्युत बल F वेक्टर और धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्रीयता को E वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा जी, F वेक्टर बटा में धन परीक्षण आवेश, यानी E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q0। E मेरा क्या है जी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F मेरा क्या है जी, बल है, और Q0 मेरा क्या है जी, धन परीक्षण आवेश है। आइए यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलेगा। अगर विद्युत क्षेत्र का पूछेगा तो F वेक्टर बटा में Q0, और यहाँ से या बल निकालना होगा तो F वेक्टर बराबर बल क्या निकल जाएगा, Q0 E वेक्टर, Q0 तीसरा चीज से गुना कर देंगे, Q0 E वेक्टर, यहाँ से बल निकल जाएगा। और यहाँ से आवेश निकालना हो तो Q0 बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर बाटा में E वेक्टर, F वेक्टर बाटा में E वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्रीयता E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q0, बल निकालना होगा तो F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर, अगर आवेश निकालना होगा Q0 इक्वल टू F वेक्टर बटा में E वेक्टर। तो ये मेरा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की 3 फॉर्मूला हो गया, एक E वेक्टर, एक F वेक्टर और एक Q0। E क्या है जी, लिखेंगे यहां पर, जहां E वेक्टर क्या है जी, विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारा ई वेक्टर है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ क्या है जी? बल है, यानी एफ वेक्टर आरोपित बल है। और क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो ये इतना नोट कीजिए। आइए अब सवाल उठते है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, और विद्युत क्षेत्रीयता कौन सा राशि है। तो एरो दे के लिखेंगे, एरो देकर लिखेंगे। आइए, तो विद्युत क्षेत्रीयता को किसके द्वारा सूचित करते हैं? ई वेक्टर द्वारा, यानी वेक्टर लग गया तो वेक्टर लग गया तो विद्युत क्षेत्रीयता कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। क्योंकि जब वेक्टर लग गया वेक्टर, तो ये वेक्टर के पास परिमाण भी और दिशा दोनों, यानी ये मेरा ई वेक्टर है ना जी, तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों। तो विद्युत क्षेत्रीयता के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जिसके पास परिमाण भी रहे और दिशा भी रहे तो कौन सा राशि? सदिश राशि। वैसे भी वेक्टर लग गया है, और जिसके पास वेक्टर लग जाए यानी एरो लग जाए, ये एरो लग जाए, वो कौन सा राशि? सदिश राशि। तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो एरो दे के लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कौन सा राशि है जी? सदिश राशि। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अगले एरो देकर इसका एसआई मात्रक निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्रीयता का एसआई मात्रक। आइए फॉर्मूला से निकालते हैं विद्युत क्षेत्रीयता का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्रीयता का एसआई मात्रक एफ क्या है जी? फोर्स यानी बल है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ये हमारा एफ का है जी? बल है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। चलिए भागा। क्यू का मेरा है? आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। कहां से निकाले जी? ई बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एफ क्या मेरा है? बल है। तो बल का अब देखो एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है इसका एसआई मात्रक निकाल देंगे तो विद्युत क्षेत्रीयता का एसआई मात्रक निकलेगा। यानी ई मेरा विद्युत क्षेत्र है और इसका परिभाषा है एफ, यानी इसका क्या फॉर्मूला है जी? ए वेक्टर बटा में क्यू नॉट। तो हम एफ यानी बल एसआई मात्रक निकाल रहे हैं ना, तो बल का एसआई मात्रक निकाल दो, और क्यू नॉट मेरा आवेश है और आवेश का एसआई मात्रक निकाल दो, तो किसका निकल जाएगा? विद्युत क्षेत्रीयता का एसआई मात्रक निकल जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा जी? न्यूटन, और क्यू मेरा आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या होगा जी इसके एसआई मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, यानी इसको शॉर्ट में लिखेंगे एन प्रति सी। एन प्रति सी, न्यूटन को एन लिखेंगे, प्रति कूलम को सी लिखेंगे। न्यूटन प्रति कूलम। आइए अब हम विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्रीयता का विमीय सूत्र। तो लिखेंगे क्या? विद्युत विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का विमीय सूत्र, क्या जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र। ये मेरा क्यू नॉट आवेश है। तो आइए विमीय सूत्र निकालेंगे। तो देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो F मेरा बल है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? F मेरा क्या है? बल। बल F वेक्टर बल है, तो बल का विमीय सूत्र M T के पावर -2। F का है मेरा जी बल। तो अब बल, हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो जो फॉर्मूला हमारा F वेक्टर है इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे, और Q नॉट मेरा आवेश है इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे। तो किसका निकल जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो F मेरा क्या है? बल। तो बल का विमीय सूत्र M L T के पावर -2, ये बल का विमीय सूत्र होगा। Q नॉट क्या मेरा है? आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र TA। आवेश का विमीय सूत्र TA। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर M L T के पावर -2 है इनटू, अब ये जो T है इसको ले जाएंगे ऊपर, तो T के पावर कितना है जी? +1। तो नीचे +1 घात है, तो ऊपर जाएगा तो -1, तो T के पावर -1। A के पावर नीचे क्या है? +1 घात में ऊपर जाएगा -1, यानी A के पावर -1। आइए यहाँ पर, तो M A के है तो M हो जाएगा A के, यानी M L A के है तो L। T के पावर -2 और T के पावर -1, तो -2 और -1 जुटेगा, तो T के पावर -3, यानी T के पावर -3, और A के पावर -1, A के पावर -1, और बड़ा कोष्ठ के अंदर घेर देंगे इसको। यानी क्या इसका विमीय सूत्र होगा जी? M L T के पावर -1 और A के पावर -1, ये क्या निकल गया? विद्युत क्षेत्रीयता का विमीय सूत्र। चलिए नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका नोट लिखेंगे। नोटा NOTE, नोट। नोट नंबर पहला, यदि पदार्थ, नोट नंबर पहला सुनो, यदि पदार्थ धनावेशित हो तो उस पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में होगा। यानी कहने का मतलब, यदि पदार्थ धनावेशित हो तो जिधर विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा होगा उधरे बल का दिशा होगा। यानी कोई पदार्थ अगर पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो उस पर बल की दिशा और विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा एक ही दिशा में होगा। और यदि पदार्थ ऋणावेशित हो तो उस पर बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। यदि कोई पदार्थ पॉजिटिव है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा एक ही दिशा में होगा। और यदि पदार्थ निगेटिव है तो उस पर बल की दिशा और विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो आइए नोट नंबर पहला लिखेंगे। यदि पदार्थ धनावेशित हो
तो हो तो इस पर विद्युत बल कोष्ठ में क्या लिखेंगे जी, एफ वेक्टर की दिशा यदि पदार्थ धनावेशित हो तो उस पर, यहां पर उस पर कर दो, उस पर विद्युत बल एफ वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगी। क्या है जी, यदि पदार्थ धनावेशित हो, क्या हो जी, धनावेशित हो, तो उस पर विद्युत बल यानी एफ वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर की दिशा में होगी। यानी यदि कोई पदार्थ धनावेशित हो, पॉजिटिव हो, तो विद्युत बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगी। क्या, बल की दिशा। आइए फिगर इसका देखेंगे। ये मेरा प्लस क्यू आवेश है, ये धनात्मक है पदार्थ, ये मेरा जो है पदार्थ धनात्मक है। इस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न है, धनात्मक पदार्थ है, इस पदार्थ पर धन आवेश है, क्योंकि हम पदार्थ बोल रहे हैं क्या जी, धनावेशित, तो ये धनावेशित ले रहे हैं। चलिए, और विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा, तो पदार्थ धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्रीयता बाहर की ओर निकलेगा, यानी ऐसे विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा, ये मेरा विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा। चलिए, ये मेरा पदार्थ है, पदार्थ कैसा जी, धनावेशी, क्योंकि पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज विद्यमान है, तो ये पॉजिटिव चार्ज विद्यमान है तो पदार्थ जो हुआ धनावेशित हुआ। ये मेरा विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा है, ये मेरा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा है। तो इस पर पदार्थ पर अब जो बल की दिशा होगा, बल यानी विद्युत बल का जो दिशा होगा विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा किधर है जी, ऊपर की ओर है, तो बल का दिशा भी किधर होगा, ऊपर की ओर। आप विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा ऐसे भी ले सकते हैं, विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा नीचे भी ले सकते हैं, विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा ऐसे भी ले सकते हैं। तो हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा लिए हैं या ऊपर की ओर लिए, कहाँ लिए हैं जी, ऊपर की ओर लिए। नीचे भी ले सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ ले सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में चारों तरफ विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा दिखा सकते हैं। तो हम जो अभी विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा लिए हैं ऊपर की ओर लिए हैं, तो इस पर जो बल की दिशा होगा किधर होगा जी, विद्युत क्षेत्रीयता की ही दिशा में। बोल रहे हैं कि यदि पदार्थ धनावेशित हो तो उस पर, किस पर, इस पदार्थ पर विद्युत बल यानी ए वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा यानी ई वेक्टर की दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा किधर है, ऊपर ना, तो विद्युत बल का दिशा क्या होगा, ऊपरे की ओर होगा, क्योंकि पदार्थ हमारा धनावेशित है। तो इस पर बल का दिशा पर की ओर, यानी एफ वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर क्या मिलेगा जी, क्यू नॉट ई वेक्टर, क्यू नॉट ई वेक्टर, ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। ये मेरा बल की दिशा है। कहां से क्यू नॉट, क्योंकि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू नॉट, तो यहां से एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो इस पर बल की दिशा
विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा में होगी जब पदार्थ धनावेशित हो। नोट नंबर दूसरा लिखेंगे, यदि पदार्थ ऋणावेशित हो तो उस पर विद्युत बल यानी विद्युत बल को एफ वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्ठ में ई वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी। क्या बोल रहे हैं जी? यदि पदार्थ ऋणावेशित हो तो उस पर विद्युत बल यानी ए वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्रीयता यानी ई वेक्टर की दिशा के विपरीत होगा। क्या होगा जी? एक दूसरे के विपरीत होगा। कब? जब पदार्थ क्या हो? निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की दिशा के विपरीत होगा। तो चलिए इसका अगला फिगर बनाते हैं। ये मेरा पदार्थ ले रहे हैं, अब ऋणावेशित लेंगे। ऋणावेशित यानी इस पदार्थ पर निगेटिव आवेश विद्यमान है, इस पदार्थ पर निगेटिव आवेश विद्यमान है। तो इस पर निगेटिव आवेश पदार्थ विद्यमान है। चलिए विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा किधर है? ऊपर की ओर, यानी ई वेक्टर है। यहां पर विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा ऊपर की ओर, ई वेक्टर। ये पदार्थ क्या है जी? ऋणावेशित, क्योंकि बोल रहा है यदि पदार्थ ऋणावेशित हो तो ये पदार्थ ऋणावेशित है, तो उस पर यानी किस पर? इस पदार्थ पर विद्युत बल यानी ए वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा के विपरीत। किधर जी? विपरीत। तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा किधर है जी? ऊपर है। तो बल की दिशा क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत ना। कब? जब पदार्थ क्या है? निगेटिव है। तो बल की दिशा इस पर क्या होगा जी? एक दूसरे के विपरीत, यानी बल की दिशा नीचे की ओर, यानी एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर। ये फॉर्मूला, यानी देखो पदार्थ ये धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा और बल की दिशा एक ही दिशा में, यानी बोल सकते हैं कि जिधर विद्युत क्षेत्रीयता का दिशा होगा उधर विद्युत बल का दिशा होगा। कब? जब पदार्थ धनावेशित रहेगा। और जब पदार्थ ऋणावेशित है यानी निगेटिव चार्ज है इस पदार्थ पर, तो विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा के बल की दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। यानी विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा ऊपर की ओर है तो विद्युत बल की दिशा नीचे की ओर होगा। तो ये मेरा नोट था विद्युत क्षेत्रीयता की। तो इसको नोट को उतारिए और चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उतारेंगे। किसी 5 गुने 10 के पावर -4 कूलम, किसी 5 गुने 10 के पावर -4 कूलम के
आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या मेरा क्वेश्चन है जी कि किसी 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम के आवेश पर, मतलब कोई आवेश है और आवेश का वैल्यू कितना दिया है जी 5 × 10⁻⁴ कूलम। कूलम मतलब आवेश से कूलम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को गिवन करेंगे, यानी गिवन क्या क्वेश्चन में दिया है जी, किसी 5 × 10⁻⁴ कूलम के आवेश पर, तो कूलम के आवेश पर तो किसका वैल्यू दिया है जी, क्यू का वैल्यू दिया है, क्योंकि क्यू बोले तो आवेश, और आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। तो ये 5 × 10⁻⁻⁴ जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, क्यू का, यानी आवेश का। तो क्यू बराबर कितना दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। चलिए कि आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो न्यूटन का बल कार्य कर रहा है कितना जी 2.25 न्यूटन। तो बल को क्या लिखते हैं जी एफ वेक्टर, यानी एफ वेक्टर का मान कितना दिया है 2.25 न्यूटन। और क्या पूछ रहा है जी, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई वेक्टर लिखते हैं, यानी ई वेक्टर बराबर वाट। तो ई वेक्टर का मेरा फॉर्मूला क्या है जी, ई वेक्टर का एफ वेक्टर बाटा में क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट मेरा आवेश है, क्यू नॉट क्या मेरा जी आवेश है। तो ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर मेरा बल है, तो बल कितना दिया है जी 2.25 मेरा बल है, बल का वैल्यू लिख दिए, अपॉन क्यू नॉट मेरा धन परीक्षण आवेश, यानी कितना आवेश दिया है 5 × 10⁻⁻⁴। तो यहां से निकाल लेंगे वैल्यू 2, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 2 अंक है तो 225 अपॉन 5 × 10⁻² और गुने 10⁻⁻⁴। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁻⁻⁴ है तो 10⁻⁴। आइए 5 से 225 कटेगा 45 मिनट में, 5 से 225 का हटा दिए 45 मिनट में, तो ऊपर हो जाएगा 45। अब 10 के घात नीचे का है जी, नीचे का बचा 10 के घात 2 और 10 के घात -4, तो 2 प्लस में है और -4 यानी माइनस में है 4, तो 2 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻² बचेगा। और ये घात को कहाँ करेंगे जी ऊपर करेंगे, आधार मिलेगा तो पावर जोड़ घटाव करेंगे, तो ये प्लस में है 2 और माइनस में 4, तो 2 और -4 -2 मिलेगा, और घात नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में। तो ई वेक्टर बराबर कितना मेरा वैल्यू मिला 45 × 10⁻+2
दू और न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो न्यूटन प्रति कूलम। यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्यू नॉट आवेश का मान दिया था, एफ बल का मान दिया था, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा था ई वेक्टर, तो ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में क्यू नॉट। ई वेक्टर ए वेक्टर का वैल्यू पता है, क्यू नॉट पता है, आवेश कटा दिए, यानी 45×10⁻², न्यूटन प्रति कूलम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 160 माइक्रोकूलम, 160 माइक्रोकूलम के आवेश पर, ये 160 माइक्रो में है जी, आवेश का जो मान है माइक्रो में है, तो 160 माइक्रोकूलम के आवेश पर 9.8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइए। तो आप लोग क्या बोल रहे जी, 160 माइक्रोकूलम के आवेश पर 9.8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जी, गिवन बोल रहा है 160 माइक्रोकूलम के आवेश पर, तो ये माइक्रोकूलम के आवेश पर यानी क्यू नॉट का मान दिया है कितना जी, 160 माइक्रोकूलम। तो आवेश का मान होता है कूलम में, तो माइक्रो का मान जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁶। तो 10⁻⁻6 रख देंगे यहाँ पर, तो 160 गुने माइक्रो का मान 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 कूलम। चलिए एफ बल मेरा दिया है, एफ वेक्टर का मान दिया है 9.8 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी एफ वेक्टर का मान दिया है 9.8 न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्रीयता यानी ई वेक्टर बराबर वाट। तो ई वेक्टर का मान निकालेंगे, तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट फार्मूला। तो ए वेक्टर का मान पता है, यहाँ पर ए वेक्टर का मान यहाँ पर दिया है 9.8 अपॉन, चलिए क्यू नॉट आवेश वैल्यू दिया है 160 गुने 10⁻⁻6। ये मेरा ए वेक्टर क्यू नॉट का मान हो गया आवेश का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर मान 9.8, क्यू नॉट आवेश 160 गुने 10⁻⁻6। चलिए ये पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट जब ये हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 10, यानी 98/160 गुने 10 और 10⁻⁻6। ये पॉइंट हटा दिए, 10⁻⁻6, तो 98/16
ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 100, ये 10 और ये 10 100, तो 100 को क्या लिखेंगे 10 के स्क्वायर इंटू 10 के पावर माइनस 6 है तो 10 के पावर माइनस 6, ये 10 ये 10 10 यानी 100 हो गया, 100 का 10 100 का क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे 100 को। चलिए अब यहाँ से 16 से 98 कटा दो, कितने मिनट में कटेगा तो 1 पॉइंट नहीं 16 से 98 6.125, 16 से 98 कटा दिए तो 6.125 और नीचे क्या बच गया जी, तो ई वेक्टर बराबर 6.125, नीचे 10 के पावर 2 और 10 के पावर माइनस 6, तो कितना होगा 10 के पावर माइनस 4, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है वैल्यू तो माइनस में आ गया, यानी 2 माइनस 6 माइनस 4। चलिए नीचे घात प्लस माइनस में, नीचे घात 10 के पावर माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा जी 6.125 गुने 10 के पावर प्लस 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी विद्युत क्षेत्र का कितना वैल्यू आया जी, विद्युत क्षेत्रता का वैल्यू 6.125 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। यह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।